नरेंद्र बुढ़ानिया जी बोलिए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे बात की और मुझे भी मौका मिला है आपसे बात करने का, चूरू जिले की जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको बताने की। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चूरू जिले के अंदर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमारा प्रशासन और इस कोविड-19 में जो लोग काम में जुटे हुए हैं वो सब बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता, सब जनप्रतिनिधि हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व ने और आपका जो अभी पूरी टीम आपकी है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे है, चाहे वो जिला स्तर पे है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी की वजह है कि आज राजस्थान का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लिया जा रहा है कि राजस्थान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। और मुख्यमंत्री जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सुबह से आज देख रहा हूं सबको कि कोविड-19 की चिंता तो कम है, अभी ज्यादा चिंता है प्रवासी लोगों की। कोविड-19 सेकेंडरी हो गया, वो इसलिए हो गया कि आपका कुशल नेतृत्व, आपने जो कदम उठाए उन कदमों का ये परिणाम सामने है। ये सही बात है कि प्रवासी लोगों की बड़ी भारी समस्या है और हम चूरू जिले के लोग तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। हमारे तो कलकत्ता, बंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, सब जगह आपको मालूम है हमारे सब लोग, आप जब भी जहां जाते हैं आपसे मिलते हैं, आपसे जो है वो आपसे मीटिंग करते हैं, आपसे बहुत प्रभावित है। आज वो लोग आना चाहते हैं। वो क्यों आना चाहते हैं? एक आदमी वहां सेटल्ड है, उसके पास मकान भी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आना चाहता है क्योंकि उसके दिल में बैठ गई है कि पता नहीं कोरोना कितना लंबा चलेगा, पता नहीं ये काम धंधा शुरू होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम घर जाएं। तो एक ये बड़ी समस्या है, इसको बहुत ही हमें सावधानी से निपटना पड़ेगा। आज जो प्रवासी लोग हैं, मेरे पास कई जगह से फोन आए, कुछ लोगों के पास अपना साधन है, वो अपना साधन करके आ सकते हैं। कुछ लोग ग्रुप हैं ऐसे 10-10 के, 20-20 के, 30-30 के, जो वहां से अपनी खुद की बस करके किराए पर उससे आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो है अचानक थोड़े समय के लिए काम करने गए हैं, उनको भी हमको लाना जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि सरकारी साधन से हमको घर पहुंचेंगे, इसलिए आप जो है सबसे बड़ी सुविधा है ट्रेन की। इसलिए बड़ी बड़ी जगह दूरियां हैं, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, यहां से आप जो है गाड़ियां, आप जो ट्रेन चलवाएंगे तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आने में हमारी आसानी रहेगी। मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक बात बहुत ही मेरे मन की बात बताना चाहता हूं कि आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं जो प्रवासी आएगा, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, उसका 14 दिन घर से बाहर क्वारंटाइन किया जाएगा। ये आप निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूं कि वही लोग आएंगे जिनको आने की आवश्यकता है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो शादी ब्याह में नहीं आते, वो अब आ रहे हैं कि राजस्थान सुरक्षित है इसलिए राजस्थान चलो, और लोग हर रास्ते से आ रहे हैं। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, नहीं तो आज हम जिस प्रकार से सुरक्षित हैं, आज जो बाहर से जो चीज आएगी वो हमारे पास आएगी। अब जैसे चूरू के अंदर हम ग्रीन जोन में थे, बड़े खुश थे, लेकिन अचानक जो है बाहर से आए लोग और 2 लोग जो है पॉजिटिव निकल गए, हम फिर वापस जो है दूसरे जोन में चले गए। तो हमको ये तय करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव में लोग बहुत सतर्क हैं। शहर की बात मैं कम करता हूं, गांव की बात ज्यादा कर रहा हूं कि गांव में लोग सतर्क हैं, ग्राम पंचायतें सतर्क हैं,
वहां लोगों ने चंदा कर रखा है कि बाहर से आएंगे वो स्कूल में रखेंगे उनको, उनकी साल संभाल रख रहे हैं सारी ये लोग कर रहे हैं। फैसला। इसलिए आप ये फैसला लें कि जो आएगा उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं मेरे घर की बात। मेरे भाई साहब के बच्चे को लाना था तो मैंने कहा कि उसको 14 दिन घर से बाहर क्वारंटाइन करना पड़ेगा तो बुलाऊंगा, अदरवाइज नहीं बुलाऊंगा। उनका मैं नहीं बुलाना चाहता। तो आज इसलिए क्वारंटाइन करना जरूरी है राजस्थान के लिए और हम सब के लिए। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं सर, ये जीवन पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। और ये पटरी से आज जो सिस्टम बन गया, जो हम देख रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो हमें बात कह रहे हैं, हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा। इसको ध्यान में रख के आगे जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है। इस माहौल में बनाने के अंदर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी सारी टीमें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन और अपने को करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री महोदय, हमारा राजस्थान किसान बाहुल्य है। राजस्थान का किसान आपकी तरफ देख रहा है और आम किसान बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप आदेश करेंगे, हम जो है हमारे खेत का सारा सामान गरीबों में बांट देंगे। आज सारा किसान ये कह रहा है। इसलिए आज हमको पहली आवश्यकता है कि किसान की मदद करना। आज जो है बुआई का टाइम आ रहा है, उसको खाद मिलनी चाहिए, समय पर उसको बीज मिलना चाहिए, और यदि बीज की आवश्यकता है, खरीदने की भी आवश्यकता है। आज किसान के पास में पैसा नगद नहीं है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, नरेगा के अंदर जो है, मनरेगा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें जो है अपने को पक्के काम हाथ में लेने चाहिए। इसमें पक्के काम हाथ में लेने चाहिए, सड़क के, नहर के ऐसे काम अपने हाथ में लेने चाहिए। उसके बाद में फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरफ मैं कहना चाहता हूं, लोग आज भी मांग कर रहे हैं कि 2018 की फसल बीमा का क्लेम हमें नहीं मिला। तो ये जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी होगी। आपको जो है ये जिम्मेदारी कहीं बैंक के लेवल पे जो है गड़बड़ हो रही है या कहीं और गड़बड़ हो रही है, इसकी जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी होगी। मुख्यमंत्री महोदय, छोटे छोटे उद्योगों को चालू करना बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग के लोग जो आज हमेशा छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों के पास में बड़ी जगह होगी उनके सामने। आज ऑटो सेक्टर है, आज ऑटो सेक्टर में लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज सब घर बैठे हैं। उनके पास खाने की समस्या आ गई है। सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये छोटे उद्योगों को हमको ध्यान रखना चाहिए, ये ऑटो सेक्टर जैसे कामों को हमको चालू करना चाहिए। और जो बात जो है सर, हम लोग रेगिस्तान के हैं, पीने के पानी की कमी रहती है, इस पे आप विशेष ध्यान देंगे, आप दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिजली की कटौती और पानी का आप विशेष ख्याल रखें। एक बार मुख्यमंत्री जी, मैं दिल से चूरू जिले की तरफ से, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं। हमने हर गांव में 5 लोगों की एक टीम बना रखी है और वॉर रूम का नाम दिया हमने उसको। उस वॉर रूम के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और उनका सारी चीजें हमने प्रकाशित की है सार्वजनिक रूप से। वो टीम हमारे को हेल्प करती है, रोजाना की समस्याओं से अवगत कराती है। जहां खाना नहीं है वहां खाना पहुंचाने का काम वो टीम करती है। उस टीम के अच्छा काम किया। धन्यवाद, आपका फिर एक बार स्वागत।